नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में बोल बिंदास विद सोनम। तो जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था कि आज हम बात करेंगे क्रिस्टल्स के बारे में। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देती हूँ सेमी प्रेशियस क्रिस्टल्स की, जिसमें से है होलाइट, मूनस्टोन, लैब्राडाइट, पायराइट, ब्लैक टोरमलिन, कैट आई, टाइगर आई। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं सेमी प्रीशियस स्टोन्स के। तो देखिए, अभी जब मैं किसी को एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट जब मैं किसी से शेयर करती हूँ कि आपको कौन सा क्रिस्टल पहनना चाहिए, तो ना सिर्फ मैं उनकी इच्छा जानना चाहती हूँ कि वो क्या चाह रहे हैं, तो उनका जो पर्पस है मुझसे कनेक्ट करने का वो क्या है, उसके अलावा मैं उनका लोशो ग्रेड प्रिपेयर करती हूँ। जब हम लोशो ग्रेड प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हमें ये पता चलता है कि कौन से नंबर की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है और कौन सा नंबर आपके लोशो ग्रेड में मिसिंग है। हर नंबर से कनेक्टेड एक स्पेशल कलर होता है। जब कोई नंबर आपके लोशो ग्रेड में बहुत बार रिपीट होता है तो मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कि उनसे रिलेटेड जो कलर्स हैं उनको इग्नोर करें, उनको ना पहने, उनको अपनी लाइफ में ज़्यादा इनकलकेट ना करें। और जहाँ जो नंबर्स मिसिंग होते हैं उनसे रिलेटेड जो कलर्स होते हैं, ताकि हम उन नंबर्स की प्रेजेंस को बढ़ा पाएं, इसीलिए उनसे रिलेटेड जो कलर्स होते हैं वो कलर्स के क्रिस्टल देख के साथ ही में उन क्रिस्टल्स का पर्पस अलाइन करके क्लाइंट के नीड के साथ में तब मैं सजेस्ट करती हूँ। तो अब जैसे कि बात रही कि कोई क्लाइंट आ रहा है जिनको चाहिए है कि उनको मेंटली हील होना है। जैसे कि मैंने बताया अपनी पहली वीडियो में, मैंने आपसे बात करी थी डिप्रेशन के बारे में। तो जब क्लाइंट आता है जो बोलता है कि हमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, डिप्रेशन है, तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, आपको अपना लोशो ग्रिड देखना है। लोशो ग्रिड के अकॉर्डिंग 4-5 ऐसे स्टोन हैं जो आपके मन को शांति देते हैं, जैसे कि सिट्रन हो गया, मूनलाइट हो गया, क्लियर क्वार्ट्ज हो गया। ये कुछ स्टोन्स हैं। तो आप पहले कलर देखेंगे, उसके बाद में फिर ये चूज़ करेंगे कि कौन सा स्टोन आप पहन सकते हैं। उसके बाद में अगर किसी को मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है या लक साथ नहीं दे रहा, तो ऐसे में भी हमारे पास में बहुत सारे स्टोन्स हैं, जैसे कि लैब्राडाइट, अगेन सिट्रन, पायराइट इज अ मनी मैग्नेट स्टोन। इसे कोई भी यूज कर सकता है और वैसे भी इसका जो कलर है वो बहुत ही डिफरेंट कलर है। वो लोशो ग्रिड में उसकी प्रेजेंस है नहीं। तो पायराइट को कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी परचेज कर सकता है। आप रफ स्टोन भी परचेज, यानी कि रफ्ड फॉर्म भी आप परचेज कर सकते हैं पायराइट की। और आप रिंग या फिर ब्रेसलेट भी बनवा सकते हैं। मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ रिंग में, क्योंकि ब्रेसलेट्स जिस तरीके के बन के आ रहे हैं इंडिया में, उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती, वो टूट जाते हैं कुछ टाइम बाद में। सो मैं उतना सजेस्ट नहीं करती। बट येस, उसके अलावा बहुत अगर किसी को इविल आई की प्रॉब्लम है, किसी को बहुत ज़्यादा नज़र लग रही है या किसी का लक अच्छा नहीं चल रहा, तो ऐसे में मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कैट आई या फिर ब्लैक टोरमलिन। सेम उनका चार्ट देके, और भी बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं और उनके बहुत सारे फ़ायदे हैं। लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आपका लोशो ग्रिड क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग ही आप क्रिस्टल्स को चुनें। तो मैं यहाँ पे आप सबको एक बात बताना चाहूँगी, अगर अगले 20 दिनों में मेरे सब्सक्राइबर 2000 तक पहुंच जाते हैं तो मैं अपने हर एक सब्सक्राइबर को एक गिव अवे दूंगी, जिसमें मैं उनकी ईमेल आईडी पे उनका लोशो ग्रिड प्रिपेयर करके दूंगी। लोशो ग्रिड ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि आपका टाइम के साथ में चेंज हो जाता है, वो हमेशा सेम रहेगा। तो फिर आप कभी भी अगर उसका रेफरेंस लेके कुछ भी परचेज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कुछ कलर्स आपको मतलब मैं आपको इस तरीके से बना के भेजूंगी कि आपको पता चल जाएगा कि कौन से कलर्स को आपको अवॉइड करना है और कौन से कलर्स की प्रेजेंस को आपको बढ़ाना है। बशर्ते, सिर्फ एक शर्त है मेरी, कि मेरे सब्सक्राइबर 2000 हो जाने चाहिए। तो आप सबको सपोर्ट तो करना पड़ेगा। अब देखिए, क्रिस्टल ना सिर्फ आपको आपकी हीलिंग में या फिर आपके मनी से रिलेटेड आपको हेल्प करता है, या फिर आपके पर्पस से आप इसको मेडिटेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप इसको अपने पूजा घर में रख सकते हैं। हम पूजा घर की बात करते हैं तो और भी बहुत सारे ऐसे फॉर्म ऑफ क्रिस्टल हैं जिनको हम रखते हैं,
जैसे कि शालिग्राम हो गया, तो जिस घर में शालिग्राम होते हैं मंदिर में, वहाँ पे मैं नहीं बोलूँगी बिल्कुल भी कि आप अपने मंदिर में किसी भी तरीके के स्टोन को आप रखिए। क्यों? क्योंकि शालिग्राम अपने आप में ही एक बहुत बहुत हाई वाइब्रेशन वाला स्टोन है। अब जब हम शालिग्राम की बात करते हैं तो शालिग्राम हर इंसान को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनको रखने के नियम बहुत टफ होते हैं। अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो प्लीज़ आप शालिग्राम को अपने घर में मत रखिए, उनको मंदिर में रखिए। वैसे भी आजकल ज़्यादातर रियल शालिग्राम मिलते नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो आप शालिग्राम लेके आ रहे हैं, अगर उसको सही तरीके से नहीं रखा गया तो वो आपको आपके घर में मतलब बेइंतहा नुकसान लेके आ सकते। अवॉइड करें ऐसे स्टोन्स को। अब जैसे कि प्रेशियस स्टोन्स होते हैं, जैसे नीलम, मूंगा, पन्ना, सुच्चा मोती। सुच्चा मोती की मैं बात नहीं करूंगी, सुच्चा मोती जनरली बहुत लाइट होता है, लेकिन फिर भी जो ये जितने भी प्रेशियस स्टोन हैं जो आपको ज्वेलरी शॉप पे मिलते हैं, जो आपको सुनार की दुकान पे मिलते हैं, ये अगर सही राशि के अकॉर्डिंग या सही तरीके से अगर नहीं पहने गए तो ये फायदे नहीं, आपको नुकसान भी बहुत ज़्यादा दे देते हैं। कई बार आपने देखा होगा, कई बार आपकी रिंग्स टूट जाती हैं, गुम हो जाती हैं, लगातार आप बनवाते हैं लेकिन आपको वो चीज़ आपके पास में रहती नहीं है। इसका रीज़न यही है कि वो आपको सूट नहीं हो रहा है और आपको उसको अपने पास में नहीं रखना चाहिए। जबकि प्रेशियस स्टोन में ऐसा नहीं होता है। प्रेशियस स्टोन कोई फायदा नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा, ये 100% है। अच्छा, अब क्यों आपको नुकसान नहीं करेगा? क्योंकि बहुत लाइट वाइब्रेशन होती है, लेकिन जब आप उसको मैनिफेस्ट करते हैं, जब आपको पता ही होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कि हम जैसा चाहते हैं या हम जिस चीज़ को मानने लग जाते हैं, डेली हम रिपीट करते हैं, जिस चीज़ को हम मैनिफेस्ट करके और फिर अपने पास में रखते हैं, यानी कि जब हम स्टोन्स को मैनिफेस्ट करते हैं और फिर उसके बाद में अपने पास में रखते हैं या पहनते हैं, वो तभी आपको फ़ायदा करता है। अब जिन लोगों के पास में ऑलरेडी क्रिस्टल्स हैं किसी भी तरीके का, आपको किसी ने दिया हुआ हो, आप कहीं से लेके आए हो, लेकिन अगर आपने उसको सही तरीके से नहीं पहना है तो भी वो आपको फ़ायदा नहीं करेगा। तो जब भी आप कभी भी किसी भी फॉर्म में अगर आप क्रिस्टल लेके आ रहे हो तो सबसे पहले अपने घर में उसको लाने के बाद में आप उसको नमक से वॉश करिए। नमक से वॉश करना मतलब अपने हाथ में क्रिस्टल्स को लेके उस पर नमक डालिए, थोड़ा सा मसलिए और रनिंग वाटर में, टैप वाटर में आप उसको वॉश कर लीजिए। उस सबसे अच्छा दिन पहनने का होता है वो पूर्णिमा का ही होता है। आप उसको चांद की रोशनी में आधा घंटा 1 घंटा आप उसको रख दीजिए। फिर उसके बाद में मैनिफेस्ट करिए जो भी आपकी इच्छा है उस स्टोन के अकॉर्डिंग। यानी कि अगर आप पायराइट पहन रहे हैं तो पायराइट पहनते हुए आप पीस को लेके बात नहीं कर सकते हो, आप पैसे को लेके ही बात करोगे, राइट? तो आप पर्पस के अकॉर्डिंग मैनिफेस्ट कीजिए और उस स्टोन को पहनिए, अपने पास रखिए। अगर आप पहन नहीं सकते तो आप उसको अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, अपने बैग में रख सकते हैं। आप अपने जब भी आप सोते हैं तो उसको अपने पिलो के नीचे रख के सो सकते हैं। जरूरी है जानना कि ये किस तरीके का बेनिफिट आपको देगा, तभी आप उन स्टोन्स को पहनना। अगर आप स्टूडेंट हैं आपके लिए अलग स्टोन होगा, अगर आप बिजनेसमैन हैं आपके लिए अलग स्टोन होगा, अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आपको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्ट्रेस को दूर करने के लिए स्टोन्स को पहनना। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं किसी फर्म में और आपके मैनेजर आपको बड़ा परेशान कर रहे हैं, या आपके कोई बॉस है या कोई ऐसा इंसान है जिसका ऑरा आपको बहुत ज़्यादा अपसेट कर देता है, जिसकी प्रेजेंस आपको बड़ा डिस्टर्ब कर देती है, तो आप उसके लिए भी स्टोन पहन सकते हैं ताकि आपका ऑरा बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। ऑलराइट? घर में, आपके घर में किसी की नज़र ना लगे तो उसके लिए आप अपने घर के चारों कोनों में ब्लैक टॉर्मलिन रग्ड फॉर्म में, यानी कि 4 ब्लैक टॉर्मलिन के पत्थर आप हर कोने में रख सकते हो। लेकिन आपको प्रोसेस वही फॉलो करना है, यानी कि जब भी आप उनको रिसीव करोगे आप उनको वॉश करो चलते पानी में नमक यूज़ करके। उसके बाद में आप उसको चार्ज करो। चार्ज कैसे करते हैं? जैसा मैंने बताया, अगर पूर्णिमा का दिन है तो चांद की रोशनी में, वरना आप किसी भी अच्छे दिन पे सूरज की रोशनी में भी आधा घंटा 1 घंटा रख के चार्ज कर सकते हैं। फिर उसके बाद में मैनिफेस्ट करिए
अपने क्रिस्टल्स को अपने दोनों हाथों के बीच में रख के मैनिफेस्ट कीजिए जो आप उससे चाहते हैं कि वो आपके लिए करे और आपके लिए फ़ायदा लेके आए। आप उसको मैनिफेस्ट करिए और फिर उसको पहनिए और फिर फ़ायदा देखिए और मुझे ज़रूर बताना। मेरे जितने भी क्लाइंट्स रहे हैं न्यूमरोलॉजी के, टैरो रीडर के, हर किसी को फ़ायदा हुआ है, हर किसी को फ़ायदा हुआ है। और मैं खुद पहनती हूँ। मेरे पास में अभी फ़िलहाल में आप ये 2 देख रहे हो, ये पायराइट है और ये सिट्रन है। इसके अलावा भी मेरे पास में 4-5 ब्रेसलेट्स हैं जो मैं कैरी करती हूँ हमेशा, बट बिकॉज अभी मैं ये वीडियो रात में रिकॉर्ड कर रही हूँ, सो अभी मैं उनको नहीं पहन रही हूँ। रात को मैं निकाल देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगर आप निकाल देते हैं, आप उसको अगले दिन या थोड़ी देर बाद में आप तुरंत पहन ले हो जाए। जिन लोगों ने ऑलरेडी पहन रखा है, तो जब भी कुछ दिन हो जाए आप उसको, यानी कि 1-1.5 महीने में जब आपको लगे कि इट्स नॉट वर्किंग फॉर मी, ये मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, आप उसको फिर से चार्ज कर सकते हो सेम तरीके से। इसके अलावा मैं क्यों सजेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि मैंने डिप्रेशन फेस किया है ऑलमोस्ट 1.5 ईयर, क्लिनिकल डिप्रेशन, और वो बहुत सिवियर था। उसके बाद में जब मैंने न्यूमरोलॉजी और क्रिस्टल हीलिंग और टैरो रीडिंग पढ़नी स्टार्ट करी, तो वो क्रिस्टल्स ही थे जिन्होंने मेरे को दोबारा से खुश कैसे हो सकते हैं वो मैंने दोबारा से सीखा। क्रिस्टल की ही हेल्प से मैंने नए स्टेप्स लेने शुरू करे। क्रिस्टल की ही हेल्प से मेरा मन शांत रहने लगा, क्योंकि मैं इतनी परेशान हो गई थी। मैं बिना बात रोने लग जाती थी, कोई रीज़न नहीं होता था। मैं अपने दोस्तों को वीडियो कॉल करके और मैं रोना शुरू कर देती थी और बोलती थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, मुझे कोई रीज़न ही नहीं पता कि मैं क्यों रो रही हूँ। और मुझे पता है ऐसा सिर्फ मेरे साथ में, हर उस इंसान के साथ में होता है जो क्लिनिकल डिप्रेशन को फेस करता है, जो परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस, होपलेसनेस, ऑफ थॉट्स ऑफ डेथ, जो परसिस्टेंट इन चीज़ों को फील करते हैं। मैं समझ सकती हूँ कि वो किन चीज़ों से गो थ्रू कर रहे हैं, बट आई एम टेलिंग यू गाइज, आई बेट ऑन माई क्रिस्टल्स कि ये आपके लिए मैजिक की तरह काम करेगा। आप ज़रूर यूज़ करें। अगर आपके घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप उनके लिए भी ज़रूर मंगाइए। अगर उनके लिए नहीं मंगा सकते, कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। बच्चे सब बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, सब बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आप बिजनेस के लिए, अपने काम के लिए क्रिस्टल्स को ज़रूर इन्वॉल्व करें अपनी लाइफ में। आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं 2000 सब्सक्राइबर होने के बाद में, अगर सिर्फ अगले 20 दिन में मैं अपने हर सब्सक्राइबर को उनका लोशो ग्रिड प्रिपेयर करके दूंगी, और उस लोशो ग्रिड में आपको कलर्स के बारे में भी पता होगा कि कौन से कलर आपको अवॉइड करने हैं, कौन से कलर की प्रेजेंस को आपको बढ़ाना है। उसके अकॉर्डिंग आप अपने क्रिस्टल्स खुद से भी देख सकते हैं। और उसके अलावा और भी बहुत सारी डिटेल्स होंगी आप ही के बारे में, ठीक है। तो आप जुड़े रहिएगा, पुश ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, अपने जानकारों को भेजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि सब जुड़ें और जल्द से जल्द 2000 सब्सक्राइबर हो जाएं, ताकि मैं हर किसी को उनका लोशो ग्रिड सेंड कर पाऊँ। और अगली वीडियो के लिए जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।